हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मैथ से एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा वो बर्मा गैस पेपर से रिलेटेड होगा। ओके, सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। सेट में जो एलिमेंट दिया हो 1 2 3 4 दिया हुआ इज गिवन बाय आर। आर में रिलेशन 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 दिया हुआ है। आपको पूछा चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन जो है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बी नंबर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सी ऑप्शन है आर इज साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और डी ऑप्शन आर इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए अगर मान लीजिए कि सेट जो यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 है, इसको भी 1 2 3 4 ले लिए हैं। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 को हम लोग सेम टू सेम रहेगा, सेम वाला रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। सिमेट्रिक का बोलेंगे 1 से 2 2 से 1। देखिए 1 2 2 1 2 3 3 2 1 4 4 1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपोजिट। 1 से 2 तो 2 1 होना चाहिए, तो ये क्या होना है? साइमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव में देखिए 2 से 3 और 3 से 4। ओके 2 से 3 है और 3 से 4, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 से 4 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। 1 से 3 3 से 4, देखिए ये बीच में कॉमन होना चाहिए। जो इसका सेकेंड फर्स्ट जो रिलेशन दिया उसका सेकेंड और इसका सेकेंड रिलेशन जो दिया हुआ उसका फर्स्ट, दोनों का क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि 2 से 4 भी रिलेशन शो करेगा। जैसे 1 से 3 तो 3 से 4 तो 1 4 हो जाएगा। और तीनों कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तीनों कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस इन रिलेशन आर बोलेंगे। इतना आपको बेसिक आना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये 1 2 लिखा हुआ तो 2 1 होना चाहिए। कहीं 2 1 है? नहीं 2 1 नहीं है, माने कि ये साइमेट्रिक नहीं होने वाला है। 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3 ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं हम लोग चेक करेंगे। देखिए सिमेट्रिक तो होगा नहीं। देखिए अगर 1 3 दिया हुआ है तो 3 1 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। यहाँ पर 3 2 है, 2 3 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो ये कंप्लीटली अगर देखिए जितने भी लिखे रहेंगे सारे का आपको सिमेट्रिक फॉर्म होंगे, तभी सिमेट्रिक बोलेंगे। अब इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इससे हम चेक करते हैं, देखिए अगर 1 से 3, देखिए इसको देखिए 1 से 3 अब इसको जाएंगे 1 से 3 और 3 से 2, तो क्या इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन? देखो 1 से 2 सही है, ट्रांजिटिव है। किसी अगर इसको लेंगे तो 1 से 3 3 से 3, तो क्या होगा? 1 और 3 के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल सही है। माने कि ये देखिए ऑप्शन आपका रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। ए टू बी रिलेशन दिया हुआ, ए इक्वल टू बी माइनस 2 कोमा बी ग्रेटर देन 6, ये दिया हुआ रिलेशन। आपको चूज द करेक्ट आंसर बता रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा नेचुरल नंबर है और बी के वैल्यू क्या होगा? 6 से ग्रेटर होगा। देखिए बी के वैल्यू 6 किसमें है बताओ? इसमें भी है। ओके अब यहाँ से एक रिलेशन दिया हुआ, देखिएगा देखिए रिलेशन दिया हुआ ए इक्वल टू बी माइनस 2 दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? देखो -2 को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b माइनस ए आना चाहिए। क्या b माइनस ए का वैल्यू अगर b में से b माइनस ए करेंगे तो 2 आना चाहिए। और क्या होना चाहिए साथ में? b का वैल्यू होना चाहिए ना 6 से बड़ा होना चाहिए। b का वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए। ओके और ये कैसा नंबर होना चाहिए? और ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ में ये भी ध्यान रखना है। ओके अब इसको समझने का ऑप्शन समझते देखेंगे। जैसे 2 4 बिलोंग्स टू जो है ये रियल नंबर है, रिलेशन है। अब इसको जो ये फर्स्ट वाला होता है ए होता है, सेकेंड वाला क्या होता है? बी होता है। अब देखिए अगर बी में से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। देखिए बी में से ए को माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। लेकिन क्या ये बी ग्रेटर देन 6 है? बी के वैल्यू 6 से बड़ा है? नहीं, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। 3 8 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या हो? इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये का वैल्यू होगा, ए बी का वैल्यू होगा। ओके अब इसको फिर माइनस करके देखिए 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 5, तो 5 है? नहीं 5 नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ओके सी नंबर चेक करते हैं। 6 और 8 ये जो दिया हुआ ये ए का वैल्यू दिया हुआ, ये बी का वैल्यू दिया हुआ। ओके अब देखते हैं 8 में से 6 गया, अगर 8 में से 6 गया 2। ओके एंड जो बी का वैल्यू है ग्रेटर देन 6, माने कि बी के वैल्यू कितना लिए हैं? 8 बड़ा है 6 से, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट
लेट एफ फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको 1 1 और एफ इज 1 1 1 2, एफ इज मेनी 1 इंटू एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट 1 2। ओके, समझिएगा अच्छा से। हम लोग 1 1 को पहले चेक करते हैं कंडीशन। देखिए यहाँ पर पहले 1 1 चेक करते हैं। 4 1 1 के लिए देखिएगा, 4 1 1 के लिए चेक कंडीशन चेक कर रहे हैं। ओके, इधर से देखिए यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, देखिए 1 1 के लिए क्या होता है, देखिए एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। ओके, दैट इम्प्लाइज अगर इसको सोल्व करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 1 फंक्शन है। तो हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया कितना, एफ एक्स का वैल्यू एक्स पावर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ x1 जगह उसमें रिप्लेस कर देंगे तो कितना होगा, x1 का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर x2 का पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व कीजिएगा। यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, देखिए x1 का पावर 4 माइनस x2 का पावर 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको देखो ए प्लस बी माइनस बी तोड़ देंगे, क्या होगा, x1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्टेप से इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी। ओके, और यहाँ पर a माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है। ओके, देखिए अगर फिर इसको रिप्लेस सोल्व करेंगे इसको, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, इक्वल टू 0। अब बताओ एक चीज बताओ, इसका वैल्यू कभी 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, जब 0 दोनों होगा तभी हम 0 बोल सकते हैं और इसको वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या गया 0 और x1 माइनस x2 का वैल्यू क्या गया 0 आ गया। ओके, तब यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं। तो x1 का वैल्यू क्या आ गया बताइए, x1 का जो वैल्यू आ गया है माइनस x2, इसके क्या हो गया, इसके कारण x1 इक्वल टू x2 हो गया। अब देखो यहाँ पर x1 एक ही एलिमेंट है, उसका 2 इमेज आ जा रहा है। x1 इक्वल टू माइनस x2 और x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंस x1 डज नॉट हैव यूनिक इमेज, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन गया ना, इमेज देखो x1 का माने उसी का देखिए इसको बोलते इमेज, ठीक है। x2 जो बन रहा है ना वो एक इमेज है। तो x1 का इमेज क्या हो गया माइनस x2, यहाँ पे x1 का इमेज क्या होगा, ये यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 इमेज बन गया। तो ये बोल देंगे कि f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, नॉट 1 1। इतना आपको इतना अच्छा समझा रहा हूँ, आपको समझिए, कंसेप्ट समझिए, तभी आपका अच्छे स्कोर होंगे। अब देखिए 1 2 के लिए देखिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 1 2 को चेक करेंगे, देखो तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था बताइए, एक्स टू पावर 4। एफ एक्स का मानते हैं कंसीडर, वाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से एक्स वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल टू जो होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई का पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ बताओ मेरे को यहाँ से कि अगर इसको और थोड़ा सा रिप्लेस एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, रूट वाई लिख सकते हैं, उसका पावर क्या चाहिए होगा 1/2। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब समझने वाला बात यहाँ पर हो जा रहे हैं कि अगर बताओ इसका वैल्यू कभी भी अगर देखो अगर मैं बोलूँ कि सर y इज रियल नंबर, क्या है y क्या है बताओ, रियल नंबर है। अगर y अगर रियल नंबर है तो y की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू हम लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। अगर नेगेटिव लेंगे तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, क्या होगा, डैट y इज ये रियल नंबर, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, इसको थोड़ा याद रखेंगे, नेगेटिव। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एफ इज नॉट 1 to 2 फंक्शन, 1 2 फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर y के वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, नेगेटिव वाला रखेंगे, पॉजिटिव होता नेगेटिव होता, पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव पुट करेंगे तो ये इम्पॉसिबल होगा स्क्वायर रूट निकालना। ओके, तो ये दोनों नॉट 1 1 है, तो यहाँ बोल देंगे कि एफ जो फंक्शन निकल रहा है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। ओके, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहाँ तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 4 नंबर देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ, आपको पता करना है कि कौन कौन 1 1 है। फिर देखिए फिर से करेंगे, देखिए पहले 4 1 1 के लिए 1 1 चेक कर लेते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या है,
fx2 है। ओके, अब इसको आने के बाद क्या होना चाहिए, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम लोग बोल देंगे 1 1। तो यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू क्या दिया, 3x हो दिया हुआ, तो 3x1 इक्वल टू, यहाँ भी x2 पुट कर देंगे बाद में 3x2। अब देखो 3 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, यूनिक इमेज मिल गया ना, यूनिक इमेज मिल गया। कब लेंगे, इट हैज यूनिक इमेज ऑफ x1, सो f इज 1 1 फंक्शन। ओके, f इज 1 1 फंक्शन। ओके, अब 1 2 चेक करते हैं। फॉर 1 2 के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है बताइए, 3x दिया हुआ। अब एफ एक्स को क्या मानते हैं, y, तो y इक्वल टू 3x, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, y बाई 3। ये तो पॉसिबल है ना, कि y रियल नंबर है। अब इसको चेक कर दीजिए, उसमें पुट कर दीजिए। देखिए एफ इसी में पुट कर दीजिए, x का वैल्यू y बाई 3 क्या हो गया, 3 और y बाई 3 क्या हो जाएगा। अगर ये y आ गया तो हम लोग बोल देंगे क्या चाहिए, 1 2 फंक्शन बोल देंगे। क्या चाहिए, 1 2। तो ये दोनों हो गए ना, 1 1 भी 1 2, तो क्या बोल देंगे, दोनों है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एफ इज 1 1 1 2 दोनों हो जाएगा। 6 नंबर, लेट एफ फंक्शन आर टू। देखिए ये इसको छोड़ के सभी के लिए ट्रू है। देखिए आपको एफ एक्स दिया हुआ, आपको निकालना है इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स, जी वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि एफ एक्स जो दिया हुआ है यहाँ पर 4x प्लस अरे बाई 3x प्लस 4। ओके, अब हम लोग इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ओके देखिए इनवर्स पूछा ना, देखिए इनवर्स ऑफ द एफ पूछा हुआ, इज द मैप ऑफ जी पूछा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनवर्स निकालने का मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ पहले। तो एफ एक्स को क्या मानते हैं बताओ, एफ एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वाई कंसिडर करते हैं। ओके, अब 4x प्लस 3x प्लस 4, यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। तो 4x इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 3xy प्लस 4y। ओके, तो यहाँ से इधर ले आते हैं इसको, 4x माइनस 3xy इक्वल टू कितना, 4y हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर ले, कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। ओके, तब x निकालेंगे, इंटू जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4y डिवाइडेड 4 माइनस 3y, ये हो गया x का वैल्यू। अब इसको और थोड़ा समझिएगा बेसिक से। देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो बताओ यहाँ पर जो फंक्शन है अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ओके, एफ इनवर्स आपको यही निकालना था। ओके, एफ इनवर्स निकालना था। अब यही एक्स के वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अभी किसका मैप है, ये जो मैप जो दिया हुआ है कितना, 4y बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू एफ इनवर्स y। ओके, अगर जी से भी रिप्लेस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जी इनवर्स y हो जाएगा इक्वल टू क्या चीज बताओ यहाँ से, 4y बाई 4 माइनस 3y। ये आपका आंसर होने वाला है। देखो कौन आंसर होगा, 4y 3 माइनस नहीं 4y, हाँ देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जा रहा है आपका आंसर। ओके, यहाँ से देखिए आपका आंसर 4 जा रहा है, ये इनवर्स बोलते हैं। ओके, इनवर्स निकालने का है आपको, एफ एक्स पहले एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से अब एक्स ही जो होता है इनवर्स का वैल्यू होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। देखिए सेट ए दिया हुआ, सेट ए का वैल्यू दिया हुआ कितना, 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव साइन सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजेटिव। ओके, तो देखो अगर यहाँ पर सेट 1 2 3 लिखा हुआ है ना, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, जो रिलेशन जो बनता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए कितना बनेगा बताइए, ये रिलेशन का मतलब ए क्रॉस ए। ओके, ए क्रॉस ए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, अगर ए का वैल्यू रखेंगे देखो तो 1 2 ओके 1 2 3 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 से पहले करेंगे तो क्या होगा, 1 1 आएगा। ओके, फिर देखो 1 2 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा, फिर देखो सब सारे बन गए। अब 2 से 2 2 2 1 बनेगा, 2 2 सॉरी 4 नहीं है, 4 कैसे हो गया, 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो ये नहीं आएगा। ओके, फिर 2 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 2 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा। ओके, फिर 3 से करेंगे
2 3 3 1 3 2, यहाँ पर 3 3 आ जाएगा। ओके, इतना रिलेशन बनेगा, कितना 9 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गया, ये रिलेशन बन गया। अब आपसे जो निकालना है रिलेशन R1 जो निकालेंगे उसमें क्या बोला, जो नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। देखिए सिमेट्रिक के लिए हम पहले बताते हैं, सिमेट्री हो गया देखिए 1 1 2 2, सिमेट्रिक पहले 3 3, ये सॉरी रिफ्लेक्सिव बन गया। अब उसमें क्या कंटिन्यू बोला 1 2, अब सिमेट्रिक बोला है तो आपको 1 2 लिख रहे हैं तो 2 1 भी लिखना पड़ेगा, फिर 1 3 कंटेनिंग होना चाहिए, तो उसके बाद 3 3 1 भी लिखेंगे। इतना आपका रिलेशन बनेगा R1, ये फर्स्ट रिलेशन बना। अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना बच गया, 2 बच गया आपके पास। कौन सा 2 बच गया बताइए, आपका ये 3 2 बच गया है और 2 3 बचा हुआ है। ओके, अगर हम रिलेशन लिखते हैं, अगर R2 लिखते हैं यहाँ पर, ओके, ये तो सारे रहेंगे ही रहेंगे, 1 1 रहेंगे, 2 2 रहेंगे, 3 3 रहेंगे, 1 2 रहेंगे, 2 1 रखेंगे, 1 3 रखेंगे, ओके 3 1 रखेंगे। अगर जो बचा हुआ है इसमें देखिए, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, अगर हम लोग इसको लिखते हैं 2 3 लिख देते हैं और 3 2 लिख देते हैं, तो क्या देखते क्या रिलेशन बनेगा जिसमें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं। अगर देखो यहां से देखो, अगर देखो इसको देखते हैं, यहां पर देखो 3, देखिए अब अगर हम इस दोनों को चेक करते हैं, देखिए देखिए तो यहां पर देखिए 2 1 लिखा हुआ है और 1 3 लिखा हुआ है। जब इसको ये 2 से 1 1 से 3, तो ये 2 3 भी क्या होगा, लाइक कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, यहां से हो गया ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा था नॉट ट्रांजिटिव, माने कि ये रिलेशन आपका नहीं बनेगा, तो आपका खाली एक ही आंसर होगा, R1 रिलेशन बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस केस में। ओके, देखिए यहाँ पर लेट भी दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 ईच। देखिए सबसे पहले आपको जो सेट लिखा हुआ उस सेट का लिख लीजिए, क्या है 1 2 3 दिया हुआ है, क्या दिया है 1 2 3 दिया हुआ है। आपको रिलेशन निकाल लीजिए, सेकेंड स्टेप में रिलेशन निकाल लेंगे, रिलेशन फ्रॉम R टू R माने A टू A, कितना हो जाएगा A क्रॉस A, क्या बोलते हैं A क्रॉस A। अगर A का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर देखो 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, कितना 1 2 3 से ही करेंगे, तो क्या बनने वाला है देखिए यहाँ पर 1, देखिए पहले 1 से करेंगे फिर 1 2 आएगा, फिर देखो 1 से करेंगे तो 1 3 आ जाएगा, फिर देखो 2 से करेंगे तो 2 1 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 आ जाएगा, फिर 2 से 3 करेंगे, फिर देखो फिर 3 से 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, ये टोटल 9 बनेगा। ओके, ये टोटल 9 रिलेशन बनेगा। ओके 9 माने कि एक रिलेशन जो निकला हुआ है ये। अब इसमें बोला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाला कंटेनिंग 1 2। देखिए अब समझिएगा इसको, यहाँ पर रिलेशन पूछा तो R1 लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस में तीनों हाथ ट्रू होना चाहिए। ओके, जैसे तो रिफ्लेक्सिव होना तो जरूरी है, 1 1 2 2, ओके 3 3। अब कंटेनिंग क्या है बताओ, कंटेनिंग देखो कंटेनिंग 1 2 है तो 1 2 लिखेंगे। अगर ये इक्विवेलेंस है तो 2 1 भी तो होना चाहिए ना सिमेट्रिक के लिए, क्योंकि तीनों कंडीशन ट्रू होगा तभी बोल सकते हैं। अब फिर ना R2 लेते हैं, अब देखिए कितना 1 2 3 4 5 हो गया, तो अभी भी तो बचा कौन कौन, देखिए आपका जो बचा हुआ है ये बचा हुआ है, ओके 3 1 बचा हुआ 2, अब ये 2 3 बचा हुआ है, बाकी सब ओके कितना 1 2 3 4 5, एक अब 1 3 बचा हुआ है। ओके तो ये हो गया। अब इसको सारे को लिख लीजिए 1 1, देखिए 2 2 2 3, ओके 1 1 2 2 3 3, और यहाँ से हो जाएगा 1 2, ओके 2 2 1, ओके। उसके बाद जो बाकी जो बचा हुआ लिखिए, जैसे 1 3 लिख रहे हैं तो आपको 3 1 लिखना पड़ेगा तभी इक्विवेलेंस होगा। ओके, अगर मैंने 3 2 लिख रहे हैं तो आपको 2 3 भी लिखना पड़ेगा। ओके ये बना। अब देखिए ये सारे हैं, देखो ये देखो रिफ्लेक्सिव है, 1 से 2 to 2 1 से, ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। देखो 3 से 2 2 से 3, तो ये 2 से 3 2 3 से 2 2 से 3, तो 3 3 है, सही है। ओके तो हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये तीनों 2 रिलेशन यहाँ बनेगा, इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा इस केस में। ओके नेक्स्ट,
9 नंबर देखिए एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, माने कि मोड लगा हुआ है तो मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूँ कि अगर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा। कैसा होगा बताइए? मॉडुलस फंक्शन होगा। अगर एक्स लिखा हुआ है, ओके, अगर कोई भी यहाँ पर देखिए अगर एक्स है e की पावर एक्स लिखा हुआ है, माने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इस फंक्शन में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और अगर यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ओके, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो इसमें देखिए 10 नंबर एफ एक्स इक्वल टू दिया एफ टू निकालना बहुत आसान है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है एक्स एक्स प्लस 1। अब टू पुट कर दीजिए सभी जगह, जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह टू पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2/3। ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो बोला कि किस टाइप का फंक्शन है, तो ये देखिए क्वेश्चन फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है दिस, देखिए एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, तो आपको F0 निकालना है। F0 कितना होगा? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये था टॉप 12 MCQ चैप्टर जो था रिलेशन फंक्शन का 12वां गेस से। ओके, सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।